क्या हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने खुश दिख रहे होते हैं अपनी लाइफ में उतने खुश होते हैं, या दूसरों को दिखाने के लिए हम जितने खुश हो रहे होते हैं और इनफैक्ट हम सच में भी जितना अपने आप को खुश मान रहे होते हैं, क्या सच में हम उतने खुश होते हैं? ये बात अनफॉर्चुनेटली लड़कियों पर ज़्यादा लागू होती है, जो अपना सारा लाइफ अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से की गई या खुद की मर्ज़ी से की भी गई शादी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस सारी लाइफ देती रही, और लाइफ के इस पड़ाव पर आकर जबकि हर कोई बच्चे सेटल है, सब कुछ सेटल है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कहीं कुछ कसक सी रह जाती है। हेलो, आई एम शुभा मालविया and you're watching my channel Life Lessons and Teaching Skills with शुभा। अभी कुछ एक लंबे समय के बाद अपनी एक फ्रेंड से मिलना हुआ, जो कि इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड थी, और ऐसा ही लगता था कि शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। जब हम मिले और बातें की तो बातों में उसका एक अंदर का दर्द निकल आया कि अगर उसको भी कुछ करने का मौका मिलता लाइफ में तो शायद कुछ पर्सनल अचीवमेंट भी कर पाती। अब जबकि सब अपने अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ करने को ही नहीं है। और ये स्टोरी सिर्फ उसकी नहीं, 50s तक आते आते बहुत सारी लेडीज़ की हो जाती है, जो कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में तो अपना सब कुछ अपनी फैमिली को दे देती हैं, एंड ऑफ कोर्स टाइम भी नहीं होता। लेकिन जब सब बड़े हो जाते हैं और अपने अपने में बिजी हो जाते हैं, तब इनके पास शायद कुछ करने का भी नहीं होता और कुछ ज़्यादा अटेंशन भी नहीं मिल रहा होता। उन सबको मैं अपनी एक पोएम डेडिकेट करना चाहती हूँ, जूही की बेल। शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ अपनी कविता जूही की बेल। कौन ले आया मुझे उस जगह जो मेरी न थी, न आसमां मेरा, न दीवारें, और न ये जमीन ही मेरी न थी। कुछ समय ठहर कर सोचा, क्यों ना इसे ही अपना बना लूं, जूही की बेल सी फैलकर अपनी खुशबू से ये गुलशन महका दूं। लेकिन मेरा अपने मन से बढ़ना माली को कहाँ गवारा था। उसने तो अपने गुलशन में मुझे उसके मन का आकार देना था। काट छाट कर दी, मेरे सारे सिरे कतर दिए, फिर कहाँ खिलती कलियां और कहाँ महकते फूल। उन मजबूत तने वाले पेड़ों के बीच, जिनकी जड़ें भी बहुत गहरी थीं, किसी को पता ही नहीं चला कि उनके बीच एक जूही की बेल भी थी। आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये कविता कहीं से कुछ रिलेट कर पा रही है, खुद से या अपने किसी जान पहचान के पर्सन से। इट विल बी गुड टू हियर फ्रॉम यू। और साथ ही ये भी बताएं कि किस तरह का माहौल में चेंज आपको अब दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इस बदलते हुए दौर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पेरेंट्स अपने गर्ल्स डॉटर्स को भी उतना ही पढ़ाई में और प्रोफेशन में प्रमोट कर रहे हैं जितना कि पहले सिर्फ बेटों को ही किया जाता था। एंड आफ्टर मैरिज गर्ल्स आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली। एंड सबसे अच्छी बात जो है कि लड़के अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ अपनी वाइफ की नहीं समझ रहे हैं, बल्कि खुद भी आगे बढ़कर उसको बराबरी से ही निभा रहे हैं। सो अगर ऐसे ही सारे लोग समझ जाए तो
लड़कियां अपना वो शेयर ले पाएंगी जो उनको बहुत समय से नहीं मिल रहा या उनको लेना पड़ रहा है, उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है जिसके लिए। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये बदलते हुए माहौल में कैसा लग रहा है, कि क्या और होना चाहिए। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।